नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेकर। जैसे कि मैं अभी तक आपके सामने पेश कर रही हूँ हमारी विरासत, हमारी धरोहर, वीरांगनाओं की कहानियाँ। आज मैं एक नई कहानी सरदार बाई, उनके किरदार को आपके सामने पेश कर रही हूँ कि वो किस तरह की थी। तो मित्रों, गुजरात में रानीपुर नाम का एक छोटा सा साम्राज्य था, जहाँ के राजा खेमराज थे। उनके दो संतानें थीं, एक राजकुमारी सरदार बाई और एक पुत्र राजकुमार मूलराज। मूलराज स्वभाव से अच्छी प्रकृति का नहीं था, दुर्व्यसनी था यूँ कहा जाए। परंतु राजकुमारी, जो बेहद खूबसूरत, चतुर, चालाक, कुशल, निपुण और नारी सुलभ सौंदर्य की स्वामिनी थी। दिल्ली का बादशाह कर वसूलने के लिए अपने सूबेदार को वहाँ भेजा करता था। तो ये करीब विक्रम संवत 13वीं शताब्दी की बात रही होगी। तब बादशाह ने अपने सूबेदार रहमत खां को रानीपुर भेजा कर वसूलने के लिए। वो गया और नगर में अपने सैनिकों के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगा। उन्हीं दिनों नगर में एक उत्सव चल रहा था और उस उत्सव में नगरवासी बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया करते थे। वहाँ पर भी नगरवासी सज धज कर मौजूद थे उत्सव देखने के लिए। रहमत खां भी वहाँ अपने सैनिकों के साथ जा पहुँचा। तभी वो देखता क्या है कि वहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी सरदार बाई मौजूद है और राजकुमार मूलराज भी उसके साथ था। रहमत खां उसके सौंदर्य से हतप्रभ रह गया और मन में जुगत लगाने लगा कि किस तरह से मुझे इस सौंदर्यवती की प्राप्ति हो सकती है। बस फिर क्या था, उसने पता किया खेमराज के पुत्र मूलराज के विषय में। पता चल गया कि ये दुर्व्यसनी है। बस उसे क्या था, मौका चाहिए था। उसने उसको बैला फुसला कर मदिरा परोसी और फिर अपने खेमे में ले गया और मदिरा पिलाई। उसके बाद उसको जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। मूलराज जुए में धीरे धीरे कर सब कुछ हारता चला गया और अब उसके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी रहमत खां ने उसको उकसाया कि अभी तो तेरे पास राजकुमारी बाकी है, इसको भी दांव पे लगा दे, हो सकता है जीत जाए। उसने आओ देखा न ताव, राजकुमारी को दांव पर लगा दिया और वो तो उनकी चाल थी, उसको हराना है, वो हार गया। फिर क्या था, सवेरा होते ही रहमत खां ने पालकी लेकर अपने सैनिकों को रानीपुर महल के बाहर भेज दिया। वहाँ के पहरेदारों ने पता किया तो मालूम चला कि वो राजकुमारी को लेने के लिए आए हुए हैं। अंदर राजा को सूचना दी गई। राजा उस समय गुस्से से इतने अधिक आग बबूला हुए कि उन्होंने सैनिकों को भेजकर रहमत खां के भेजे गए सैनिकों को बंदी बना लिया और पालकी को तुड़वा के फेंक दिया। रहमत खां को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा अब कोई और उपाय करना चाहिए राजकुमारी को पाने के लिए। बस फिर क्या था, उनके पास एक मोहरा था ही, मूलराज। उन्होंने उसको आगे किया और उसके बताए हुए गुप्त रास्ते से वे महल में प्रवेश कर गए। मूलराज की पत्नी को ये बात पता चली, जबकि राजमहल के सैनिक और राजा इस बात से अनभिज्ञ थे। परंतु मूलराज की पत्नी बहुत ही चतुर, निपुण वीरांगना थी। उसने महल के अंदर समस्त
स्त्रियों को एकत्र किया और उनकी अगुवाई करती हुई महल में प्रविष्ट हुए सैनिकों से जा भिड़ी। सबसे आगे मूलराज था। उसने अपनी तलवार उसके सीने में उतार दी और कहा कि मैंने अपने पति के पाप का प्रायश्चित कर लिया है, और वही तलवार अपने सीने में भोंककर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतने में राजा के अन्य सैनिक भी वहां आ पहुंचे और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु राजा के मुट्ठीभर सैनिक रहमत खां के सैनिकों के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सके और उसने राजा रानी को बंदी बना लिया और अपने डेरे पर ले आया। राजा और रानी से उसने अपने धर्म को कबूल करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन उसकी गुलामी नहीं। रात को रहमत खां राजकुमारी के डेरे में प्रविष्ट हुआ। राजकुमारी पहले से ही चौकन्नी थी। उसने रहमत खां का बड़ी ही आदर सत्कार के साथ स्वागत किया और उसको अपनी बातों में फांस कर मदिरा परोसी, मदिरा पिलाई। जब वो उस पूरी तरह से मदहोश हो गया और लुढ़क गया, उस समय राजकुमारी फुर्ती से डेरे से बाहर आई और उसने देखा कि चारों ओर जो पहरे पर लगे हुए सैनिक थे वे मदिरा पान कर मदमस्त हो पहले ही लुढ़क चुके थे। उसने चतुराई से फुर्ती से एक सैनिक के वस्त्र उतारे और उनको धारण किया और मर्दाना वेश बना करके घोड़े को एंड लगाकर वहाँ से भाग निकली। और इस तरह से लाल बाई ने उन रहमत खां और उसके सैनिकों से अपनी अस्मत की रक्षा की और वहाँ से वह चली गई। और इस तरह से न केवल उसने नारी सुलभ सम्मान की, आत्मगौरव की, अपने अस्मत की रक्षा की, बल्कि संपूर्ण भारतीय स्त्रियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि ऐसे कठिन समय में हमें बहुत ही निपुणता के, निडरता के, निर्भीकता के साथ फैसला लेना है, हिम्मत रखनी है, साहस रखना है। और फिर हमारी आज की बालिकाओं के लिए भी ये सरदार बाई के द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि किस तरह से हमें अपने गौरव को बचाए रखना है, बनाए रखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। तो मित्रों, ये थी वीरांगना सरदार बाई की कहानी, जो हमें अंदर तक उद्वेलित कर जाती है और साहस दे जाती है अपने राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र गौरव को बचाए रखने का। तो ठीक है मित्रों, अब फिर हम किसी और नई कहानी को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।